बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच की पहली इनिंग में इंडिया सिर्फ 150 रन पर ऑल आउट हो गई। लेकिन फिर भी जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी तो इंडियन फैंस सेलिब्रेट कर रहे थे, इंडियन फैंस चीयर कर रहे थे। एंड इसका सिर्फ एक ही रीजन है, एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह। बुमराह ने इतने बड़े मैच में पूरा प्रेशर सोक कर लिया और ऑस्ट्रेलिया की अर्ली विकेट्स लेने के बाद ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 104 रन पर रोक दिया। इस प्रेशर गेम में बुमराह ने इस इनिंग में 5 विकेट्स ली थी और वो भी टीम की कैप्टनसी करते हुए। शॉर्ट में बताऊं तो इसीलिए हैं जसप्रीत बुमराह द गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनकी प्रेशर सोक करने की एबिलिटी और प्रेशर में होते हुए भी दूसरी टीम पर अटैक करने की आदत उन्हें दुनिया के सभी बॉलर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर लाकर रख देती है। इस पिछले डिकेड में अगर इंडियन टीम में कोई सबसे ज्यादा डिपेंडेबल प्लेयर रहा है तो वो अनडाउटेडली जसप्रीत बुमराह रहे हैं। जहां के इंपॉर्टेंट मैचेस में विराट कोहली, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा फेल हो जाते हैं, वहां टीम का एक पिलर हमेशा खड़ा रहता है, एंड दैट इज जसप्रीत बुमराह फॉर यू गाइस। आज पूरी दुनिया ही जसप्रीत बुमराह को दुनिया का नंबर 1 बॉलर मानती है और वो इंडियन टीम के सबसे डिपेंडेबल प्लेयर बन गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट फैंस का ओपिनियन बुमराह के बारे में हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक ही बुमराह का उनकी इंजरीज की वजह से बहुत ज्यादा मजाक बनाया जा रहा था। लोग कहते थे कि बुमराह छोटी छोटी इंजरीज की वजह से ही बड़े बड़े मैचेस मिस कर देते हैं, और उसके पहले तो वो अपनी कुछ नो बॉल्स की वजह से मिस्टर नो बॉल बन गए थे, जहां उनकी कुछ बुरी परफॉर्मेंसेस की वजह से पूरा देश का फैन बेस ही उनके अगेंस्ट हो गया था। लेकिन वो मिस्टर नो बॉल से आज मिस्टर डिपेंडेबल बनने की कहानी ही है जो जसप्रीत बुमराह को द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट ऑफ इंडियन क्रिकेट बनाती है। तो अगर आप जसप्रीत बुमराह के कैजुअल से फैन हो जो उनकी स्टोरी को पूरा अच्छे से नहीं जानते हो, तो इस वीडियो को देख लो। जसप्रीत बुमराह के बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। 2013 के आईपीएल सीजन में मुंबई इंडियंस अपनी टीम में एक नए 19 साल के यंगस्टर को इंट्रोड्यूस करती है, और इस यंगस्टर के लिए पहला ही आईपीएल मैच आरसीबी के अगेंस्ट होने वाला था। एक ऐसा मैच जो हर आईपीएल फैन की अटेंशन अपनी तरफ कर लेता है। और जब इसी क्राउड के सामने यंगस्टर पहली बार बॉल करने आया तो सबको थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट बहुत ज्यादा अजीब लगा। इस तरह का रनअप और बॉलिंग एक्शन प्रोफेशनल क्रिकेट में इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। विकेट से बस थोड़ी दूर से रनअप, दूसरे फास्ट बॉलर्स के कंपैरेटिवली तो काफी छोटा रनअप, और रनअप की स्पीड भी काफी कम। रनअप देखकर लग नहीं रहा था कि ये कोई फास्ट बॉलर है। और जब उन्होंने बॉल डाली तो उनका बॉलिंग एक्शन ऐसा तो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट में या फिर प्रोफेशनल क्रिकेट में देखा ही नहीं गया था। और हाँ, अगर आप सोचोगे कि उनका ये एक्शन कैसे डेवलप हुआ तो उसके बारे में बताता हूँ। ये एक्शन बुमराह के लिए काफी नेचुरली डेवलप हुआ, क्योंकि पुराने दिनों में वो घर के पीछे छोटी सी जगह में प्रैक्टिस करते थे, तो वहां पे रनअप के लिए ज्यादा जगह नहीं होती थी, और उनको छोटे से रनअप के बाद ही बहुत तेजी से बॉल डालनी होती थी, और इसीलिए उन्होंने यूनिक सी एबिलिटी अपने अंदर डेवलप कर ली। इसी वजह से उनका स्टिफ आर्म और वो क्विक रिलीज एक्शन भी डेवलप हुआ। क्राउड डेफिनेटली थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि कोई भी उनके बॉलिंग स्टाइल को पढ़ नहीं पा रहा था, और साथ ही आरसीबी के बैट्समैन तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे थे। इनफैक्ट खुद विराट कोहली भी उनके बॉलिंग एक्शन के सामने फेल हो गए, और इसी का नतीजा ये हुआ कि चौथे ओवर की 5th बॉल पर जसप्रीत बुमराह की डेडली डिलीवरी पर विराट कोहली एलबीडब्ल्यू आउट। एक तरफ गए विराट कोहली ग्राउंड के बाहर और दूसरी तरफ आए जसप्रीत बुमराह क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सामने। ये एक ड्रीम डेब्यू था, अपनी पहली आईपीएल विकेट ही किंग कोहली की। बुमराह विदाउट अ डाउट टैलेंटेड थे, लेकिन उनके टैलेंट को और ज्यादा नर्चर करा मुंबई इंडियंस के सीनियर प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ने। लेजेंडरी सीनियर प्लेयर्स के साथ ट्रेन करने से जसप्रीत को काफी एक्सपीरियंस मिला, और 2016 तक बुमराह ने डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अपना मार्क पूरी तरह से छोड़ दिया था। और इसीलिए जनवरी 2016 में जसप्रीत बुमराह को अपना इंटरनेशनल ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला। ये डेब्यू था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और इसी मैच में उन्होंने अपनी पहली इंटरनेशनल विकेट ली, और ये विकेट किसकी थी? ऑस्ट्रेलियन ग्रेट स्टीव स्मिथ की। इसी के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के साथ T20I सीरीज हुई तो उसमें तो बुमराह छा गए। 3 मैच में 6 विकेट्स लेकर बुमराह इस T20I सीरीज के हाईएस्ट विकेट टेकर बन गए, और ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होने के लिए काफी था। आईपीएल के बाद इंटरनेशनल डेब्यू करने में जसप्रीत बुमराह को 3 साल लग गए थे, लेकिन यहां से उनकी ग्रोथ मिटियोरिक रहने वाली थी। उन 3 सालों में बुमराह की तैयारी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि अपने डेब्यू करने के 1 साल के अंदर ही वो टीम के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स बन गए, और उन्होंने हर फॉर्मेट में, हर टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस से वेव्स बनानी शुरू कर दी। उनका अनऑर्थोडॉक्स बॉलिंग स्टाइल, उनकी प्रिसिजन के साथ यॉर्कर डालने की एबिलिटी और अपनी लाइन लेंथ पर टाइट कंट्रोल रखने की एबिलिटी ने उन्हें एक मजबूत फोर्स बना दिया था। उनका एक्शन शुरू में एक डिसएडवांटेज लगता था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाया। दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, एबी डिविलियर्स, कोई भी हो, सब उनके सामने स्ट्रगल करते हुए दिखते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एंगल और रिस्ट पोजीशन उनको दूसरे बॉलर्स से काफी अलग बनाती है। वो बॉल को एक यूनिक सेम पोजीशन में रिलीज करते हैं, जिससे स्विंग और बाउंस दोनों काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। 2016 में ही जब इंडिया जिम्बाब्वे टूर पर गई तो वहां बुमराह ने 3 मैच की सीरीज में 2 मैचेस में 4 विकेट हॉल्स लिए। 2016 में इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू करने के बाद ही उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली T20I मैचेस खेले, और
और अगस्त तक ही उन्होंने 21 T20I मैचेस खेल लिए थे। एक कैलेंडर ईयर में 21 T20I मैचेस और इन्हीं मैचेस में उन्होंने ले ली थी 28 विकेट्स और इसी के साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और ये रिकॉर्ड था एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I विकेट्स लेने का रिकॉर्ड। आप खुद सोचो कि भला किसी बॉलर के लिए इससे बढ़िया डेब्यू ईयर और क्या होगा कि अभी उन्हें खेलते हुए सिर्फ 6-7 महीने ही हुए थे, एक साल भी नहीं हुआ था और ऑलरेडी वो एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20I विकेट्स लेने वाले बॉलर बन गए थे। यार ये होता है एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर का इंपैक्ट। बुमराह के एक्शन और बॉलिंग स्टाइल पर इससे पहले सवाल भी उठे थे, फैंस ने सोशल मीडिया पर काफी शोर भी मचाया था, लेकिन 6 महीने में ही ऐसी परफॉर्मेंस देकर बुमराह ने सबका मुंह बंद कर दिया था। और बुमराह अपने करियर में ऐसा कई बार करते हैं जहां उनके हेटर्स और क्रिटिक्स कई बार उनको राइल अप करते हैं और बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं और कुछ ही महीनों बाद बुमराह आते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से सबका मुंह बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आपको बताऊं तो बुमराह उस टाइप के प्लेयर कभी रहे नहीं हैं जो इस बात पे विश्वास रखते हो कि मुझे अपने हेटर्स का या क्रिटिक्स का मुंह बंद करना है या मुझे किसी को कुछ करके दिखाना है। ना 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 ना, बुमराह तो बस अपनी आर्ट ऑफ बॉलिंग पे फोकस करते हैं और वो बस हर तरह से अपनी बॉलिंग को दुनिया में बेस्ट बनाना चाहते हैं और इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा मैचेस जीतना चाहते हैं। इसके बीच में उनके हेटर्स उन्हें गालियां दें या फिर उनके फैंस उनकी तारीफ करें, आई डोंट थिंक बुमराह रियली केयर्स दैट मच और ये उनकी गेम में भी दिखता है। इसीलिए उन्होंने मुंबई इंडियंस में रहते हुए लसिथ मलिंगा से यॉर्कर्स तो सीखी ही, साथ ही अब वो अपनी बॉलिंग को और इंप्रूव करने के लिए ऑफ कटर्स भी सीख रहे थे। और बुमराह के इसी एटीट्यूड ऑफ लर्निंग की वजह से उनके करियर के शुरुआत में जो उनकी तरफ फेम और पैसा आया था उससे वो अपनी ट्रैक से कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, जो कि बाय द वे बहुत सारे प्लेयर्स हो जाते हैं। इतनी मेटियोरिक राइज के कई फायदे होते हैं, लेकिन एक नुकसान भी होता है कि जब एक 22-23 साल के लड़के के पास इतनी ज्यादा अटेंशन और इतना ज्यादा पैसा आने लगता है तो उसके लिए डिस्ट्रैक्ट होकर अपने करियर से ऑफ द ट्रैक हो जाना काफी लाजमी लगता है। लेकिन एक यही डिपार्टमेंट है जिसमें जसप्रीत बुमराह बिल्कुल एक जेंटलमैन निकले हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने करियर में जो एक बार फॉर्म पकड़ी उसे कभी जाने ही नहीं दिया। लेकिन यही फॉर्म 1-2 बार जब इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे फिसली तो जसप्रीत बुमराह के वही फैंस अब उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। जैसे 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच याद आता है। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी को जीतने के लिए इंडिया और पाकिस्तान फाइनल मुकाबले में भिड़ रहे थे और इस फाइनल मुकाबले में बुमराह की एक डिलीवरी इंडियन टीम के लिए एक नाइटमेयर बन गई। दरअसल पाकिस्तान की इनिंग का चौथा ओवर जब बुमराह डालने आए तो उन्होंने ओवर की पहली ही बॉल पर पाकिस्तानी बैट्समैन फकार जमान को एज देकर आउट कर दिया। लेकिन जब एम्पायर्स ने कैमरास चेक किए तो ये एक नो बॉल निकली और इसी वजह से फकार जमान रहे नॉट आउट। और यहां से फकर जमान ने मैच में ऐसी पकड़ बनाई कि वो इस मैच में एक सेंचुरी बना गए और इंडिया की पकड़ से इस मैच को छीन लिया। इवेंचुअली इसी वजह से इंडिया ये मैच हार गई। बुमराह की वो नो बॉल मैच का टर्निंग पॉइंट हो सकती थी और इसी वजह से बुमराह को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया, बहुत ज्यादा ट्रोल करा गया। और वैसे एक आईसीसी टूर्नामेंट में जब कोई बॉलर इतनी बड़ी गलती करता है तो यही गलती उसके पूरे करियर की पहचान बन जाती है। लेकिन बुमराह ने इस एक मैच से अपने करियर के फेट को डिसाइड नहीं होने दिया और उन्होंने इस इंसिडेंट को पीछे छोड़कर अपने करियर पे आगे फोकस करा और वहीं से उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बढ़ गई। और अगले साल जब वो 2018 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए गए तो वहां बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलते हुए उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया कि ही मींस बिजनेस। वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट कर सकते हैं। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने 2 इनिंग्स में सिर्फ 86 रन दिए और 9 विकेट्स निकाली और अपने टेस्ट करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को इंडिया ने जीता और इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जसप्रीत बुमराह का था। आज जो हमें जसप्रीत बुमराह की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ऑब्वियसली दिखती हैं वो तब भी दिखती थी जब उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए बस थोड़ा ही वक्त हुआ था। इसे टॉप ऑफ द हिट 2017 का एक किस्सा याद आता है जब मोहम्मद सिराज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना T20I डेब्यू कर रहे थे और अपने डेब्यू मैच में ही सिराज को कीवी बल्लेबाजों ने खूब धोया और सिराज की बॉल्स पर खूब रन मारे। और ऐसे में एक डिस्करेज सिराज को हिम्मत देने के लिए उनके पास पता है कौन आया? सिर्फ 1 साल पहले टीम में आए जसप्रीत बुमराह। वो सिराज के पास गए और सिराज को समझाने लगे कि कैसे हर बॉलर का एक बुरा दिन होता है और हो सकता है आज तुम्हारा बुरा दिन है, लेकिन इस बुरे दिन को अपने करियर को डिफाइन मत करने देना। इस बुरी परफॉर्मेंस को ज्यादा पर्सनली मत देना क्योंकि तुम्हारे आगे अभी बहुत लंबा करियर है। सिर्फ 1 साल सीनियर होने के बाद नए प्लेयर्स को लीड करना और उनको इंपॉर्टेंट मोमेंट्स पे बैक करना, यही जसप्रीत बुमराह की लीडरशिप क्वालिटी को अच्छे से दिखाता है। 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप आ गया था और अब तक तो जसप्रीत बुमराह का इंडियन टीम में इंपैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उनकी डेथ ओवर्स में बॉलिंग इंडियन टीम की विक्ट्रीज का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने लगी। इंडिया को जो एक लंबे वक्त से डेथ ओवर बॉलिंग स्पेशलिस्ट चाहिए था अब वो जसप्रीत बुमराह की शक्ल में इंडियन टीम को मिल गया था। और जब तक 2019 का वर्ल्ड कप आया तब तक जसप्रीत बुमराह एक अनफॉर्मिडेबल फोर्स बन गए थे। 2019 का वर्ल्ड कप बुमराह के लिए एक्सेप्शनली अच्छा रहा। उन्होंने 9 मैचेस में 18 विकेट्स ली और इंडिया के लिए टूर्नामेंट में लीडिंग विकेट टेकर रहे। 2019 में ही आगे चलकर वो टेस्ट क्रिकेट में तीसरे ऐसे इंडियन बॉलर बने जिसने एक टेस्ट हैट्रिक ली हो। ऐसा उन्होंने करा था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जब उन्होंने डैरन ब्रावो, शमारा ब्रूक्स और रॉस्टन चेस को आउट किया था। और जब हैट्रिक की तीसरी विकेट के लिए बुमराह ने बॉल डाली
और LBW की अपील करी तो अंपायर का डिसीजन था नॉट आउट। ऐसे में बुमराह भी ज्यादा श्योर नहीं थे कि बॉल पहले बैट पर लगी है या फिर पैड पे। बुमराह श्योर नहीं थे, लेकिन कैप्टन कोहली ने कहा कि भैया कैसी बात कर रहे हो, बॉल साफ साफ पहले पैड पर लगी है और हो सकता है कि तुम्हारी हैट्रिक हो गई है। कोहली ने रिव्यू लिया और अंपायर ने अपना डिसीजन बदल कर दिया आउट, और इसी तरह से बुमराह को मिल गई उनकी टेस्ट हैट्रिक। बुमराह के लिए सब कुछ मस्त चल रहा था, वो इंडिया के लिए एक ऑल फॉर्मेट प्लेयर बन गए थे। लेकिन यहीं पर इसका एक दूसरा पहलू भी था, जहां सारे फॉर्मेट्स खेलने की वजह से बुमराह की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस, टेंशन और लोड में आने लगी थी, और इसी वजह से उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन हो गई थी। और जिसका डर था वही हुआ। 2019 के एंड तक आते आते बुमराह को एक ऐसी इंजरी हुई जो एक फास्ट बॉलर के लिए तो एक करियर एंडिंग इंजरी साबित हो सकती है। उनकी लोअर बैक में एक स्ट्रेस फ्रैक्चर था, और इसी इंजरी ने बुमराह के लिए अब सब कुछ बदल दिया। यहीं पर टीम मैनेजमेंट की सलाह पर बुमराह ने 3 महीने के लिए क्रिकेट से रेस्ट लिया और खुद को वापस रिकवर करने पर ध्यान दिया। लेकिन एक स्ट्रेस फ्रैक्चर से रिकवरी इतनी आसान नहीं है, और 3 महीने में तो बिल्कुल नहीं। और इसीलिए यहाँ से अगले 2 सालों तक जसप्रीत बुमराह के लिए काफी पेनफुल सफर रहा, जहां वो टीम में इन एंड आउट होते रहे, वो फिटनेस टेस्ट देते रहे, अपनी इंजरी का इलाज कराते रहे, लेकिन कोई आराम नहीं था। और इसीलिए अगले 2 सालों तक बुमराह के लिए एक नाइटमेयर रिकवरी सीजन चलता रहा, जहां वो रिकवरी की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी इंजरी से रिकवरी नहीं हो पा रही थी। और जब भी वो खेलने उतरते उनकी इंजरी और वर्स हो जाती थी, एक और बार से ट्रिगर हो जाती थी। और अब बुमराह के लिए उनका बचा हुआ करियर ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहा था। रिकवरी के दौरान ही उन्होंने अपनी बॉलिंग एक्शन को भी थोड़ा सुधारने की कोशिश करी, क्योंकि उनके बॉलिंग एक्शन की वजह से ही उनकी बैक पर और ज्यादा लोड पड़ता था। वो हर कोशिश कर रहे थे और अपनी पीक पर वापस आने की कोशिश कर रहे थे, टीम में वापस आने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर जब 2022 आया तो उनकी ये इंजरी और गहरी और लंबी हो गई। 2022 में तो उन्हें अपनी इंजरी की वजह से एशिया कप तक मिस करना पड़ा था, और जब तब भी वो फिट होकर टीम में वापस नहीं आ पाए तो वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, और अब फैंस भी फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और फैंस ने तो इनफैक्ट अब हद ही कर दी थी। फैंस ने इस मोमेंट पर बुमराह को बहुत ही मर्सीलेसली ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनकी हर पोस्ट पर, उनसे रिलेटेड हर डिस्कशन के नीचे बस एक ही तरह के कमेंट्स होते थे। लोग कहते थे कि वो एक छोटी सी इंजरी की वजह से 2-3 साल का क्रिकेट मिस कर रहे हैं। लोग तो ये भी कहने लगे कि उनकी इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए डेडिकेशन ही नहीं है, और वो बस IPL खेलकर पैसा कमाना चाहते हैं। बुमराह की एक तरफ की दुनिया थी जहां उनके फैंस, उनके क्रिटिक्स, उनके हेटर्स, हर तरह का शोर था, और एक तरफ थे वो खुद अकेले फिटनेस टेस्ट पे फिटनेस टेस्ट दिए जा रहे थे, टीम में वापस आने की कोशिश किए जा रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। और ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, और वो था सर्जरी। एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए सर्जरी के वो मायने नहीं है जो मेरे लिए और आपके लिए हैं। एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए एक सर्जरी करियर एंडिंग हो सकती है। इनफैक्ट इस तरह की सर्जरी तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के इंटरनेशनल करियर के आगे का सफर इसी सर्जरी से होकर जाना था, और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि वो ये सर्जरी कराएंगे। और जब उन्होंने सर्जरी कराई तो उनकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई, और अब उनकी रिकवरी के पूरे आसार दिख रहे थे। जल्दी वो NCA गए, रिकवरी पर काम करा, एंड वंस एंड फॉर ऑल वो इंडियन टीम में कमबैक कर चुके थे। और यहाँ से आगे के करियर में तो जसप्रीत बुमराह के लिए सिर्फ ग्लोरी ही ग्लोरी है। उन्होंने अपने करियर के सभी स्ट्रगल्स, अपने सेटबैक्स को पीछे छोड़ दिया था, और यहाँ से आगे उनके करियर में सिर्फ विक्ट्री ही है। 2023 का ओडिया वर्ल्ड कप आया तो उसमें उन्होंने अपना बेस्ट रोल निभाया। 11 मैचेस में 20 विकेट्स ली। हाँ, हम एक बुरे दिन की वजह से टूर्नामेंट नहीं जीते, लेकिन इस टूर्नामेंट में जैसा इंडियन टीम खेली ऐसा पहले कभी नहीं खेली थी। हर बॉक्स टिक हो रहा था। इसमें जीतना मिली तो क्या हुआ, जसप्रीत बुमराह की जैसी परफॉर्मेंस थी और इंडियन टीम की जैसी परफॉर्मेंस थी, जीत अब उनसे ज्यादा दूर नहीं थी। और अगले ही साल यानी कि इस साल 2024 में इंडियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। और इस T20 वर्ल्ड कप के विक्टोरियस कैंपेन में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भला किसको मिला? जसप्रीत बुमराह को। क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने इस पूरे वर्ल्ड कप कैंपेन में आकर कई मुश्किल सिचुएशंस में इंडियन टीम को जीत दिलाई। जहां दूसरा हर इंडियन बॉलर फेल हो रहा था, वहां जसप्रीत बुमराह आए और इंडियन टीम को विक्ट्री की तरफ लेकर गए। उन्होंने इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स नहीं ली थी, नहीं, हाईएस्ट विकेट टेकर तो क्योंकि अर्शदीप सिंह थे, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विकेट्स ली थी, सबसे ज्यादा क्रूशियल विकेट्स ली थी, और सबसे ज्यादा मैच विनिंग विकेट्स ली थी। और इसीलिए उन्हें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया था। शुरुआती यॉर्कर्स डालनी हो या फिर डेथ ओवर्स में अटैक करना हो, बुमराह इस टूर्नामेंट में जो भी बॉल डाल रहे थे, दूसरी टीम्स उन्हें बस देख रही थी, क्योंकि खेल तो कोई नहीं पा रहा था। और यहीं से जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया। जो लोग कुछ महीनों पहले तक जसप्रीत बुमराह के हेटर्स थे, जसप्रीत बुमराह ने अपनी परफॉर्मेंस के दम पर उन सभी को अपना फैंस बना लिया था। और उनकी यही एबिलिटी, जहां वो अपने हेटर्स को अपने फैंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही एबिलिटी उन्हें गोट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनाती है। और रिसेंटली उनकी कैप्टनसी में जो उन्होंने इंडियन टीम को BGT का वो मैच जिताया है, उसने तो उन्हें एक अलग ही लीग मिलाकर खड़ा कर दिया है। और क्या पता वो इंडियन टीम के आगे चलकर परमानेंट कैप्टन ही बन जाए। इस बारे में आप क्या सोचते हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।
मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।